हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो चलिए, आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ वो ये है कि अब आपके साथ वो क्या करेंगे, बेसिकली उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके, सो ऑफकोर्स ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको कोई भी पाइल चुनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग में ओके तो आपको कोई भी पाइल चुनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आंखों के सामने लाइव शफल करूँगी एंड देन विल प्रोसीड विद द रीडिंग। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर का या जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये वीडियो कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल सेपरेटेड टुगेदर। ओके, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं सारे ही लोगों के सिचुएशंस को थोड़ा देखने की कोशिश करूँगी और आपको एक प्रॉपर वीडियो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिचुएशन कवर कर सकूँ, इसकी कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि ये जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो आप मेरे चैनल पे कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइक आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, तो बेसिकली देखिए, जो आपके पार्टनर की नेक्स्ट एनर्जी शो कर रही हैं ओके उसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी इन्फ्लुएंस एनर्जी का नज़र तो आ ही रहा है। ओके, उनका माइंड ऑलरेडी किसी बातों से घिरा हुआ है जिस बातों को वो फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो अपने आप को जहाँ तक ये पर्सन स्ट्रांग रख सकता है रखने की कोशिश कर रहा है। ओके, और ये रीडिंग लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। तो जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो आप ये ना सोचें कि बस लड़कियों के लिए है या एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो जहाँ तक वो अपने आप को पॉजिटिव या जहाँ तक अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए ये पर्सन बहुत सारे लोगों का सहारा भी ले रहा होगा, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट भी कर रहे होंगे। वो लोग इनके कोई भी हो सकते हैं, लाइक फैमिली का कोई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे इस पर्सन की अच्छी बॉन्डिंग होती है। ओके, बेसिकली बॉन्डिंग जिस पर्सन के साथ इनकी अच्छी होती है, जिसके साथ इन्हें अपने प्रॉब्लम शेयर करके ये यकीन रहता होगा कि ये पर्सन कहीं भी उस प्रॉब्लम्स को और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोगों के बीच में जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या कोलैप्स हुई हैं, ओके तो जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, कोलैप्स हुई हैं, वो बिल्कुल अचानक से हैं। तो मे बी आप एक लाइक ऐसे सिचुएशन में होगे जहाँ आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बात नहीं होती होगी, या लाइक एक कनेक्शन जो आप लोगों का था वो अभी काफ़ी टूटा टूटा सा हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप में अचानक इस तरीके से बाहर निकल के आई कि लाइक आपने उसे उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया, जिसने डायरेक्टली आपके बॉन्डिंग को इम्पैक्ट किया है। ओके, आप इस पर्सन से जैसे बॉन्ड कर रहे थे या जितने अच्छे से आप इनसे कनेक्ट कर पा रहे थे, उसको टावर मोमेंट ने इफ़ेक्ट कर दिया। तो हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा होगा, काफ़ी अमेजिंग रहा होगा, मगर अभी के सिचुएशन में टावर की एनर्जी है, तो आप दोनों के बॉन्डिंग में काफ़ी खटपट, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, एक दूसरे से बात नहीं होना, एक दूसरे को प्यार करते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाना। ओके, और अभी उनका जो फोकस है वो लाइक अपने ऊपर है। ओके, अपने ऊपर है। कोई नया पर्सन भी हो सकता है किसी किसी के केस में। ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई नया पर्सन आया हो, और बहुत सारे लोगों के केस में ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बस खुद पे फोकस करें। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैसों पे फोकस करूं, मैं अपनी चीज़ों पे फोकस करूं, मैं इन सारी चीज़ों पे फोकस करूं जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कभी अगर आप दोनों की ऐसी कोई लड़ाई हुई होगी जिसमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह आए होंगे, तो अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कर लूँगा। जहाँ तक कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि और कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पे होने के चांसेस हैं।
ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली देखिए यहाँ पे 2-3 फीमेल कार्ड्स आ रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, क्या नहीं हैं। उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं जो कि उनको काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो फ्रेंड हो, मदर सिस्टर, कोई बहुत टाइम से फ्रेंड हो, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, भाभी, चाची, समबडी लाइक दैट, मौसी, कोई भी। ओके, तो वो एक चीज़ है। अभी देखिए आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन, अगर आप बोलते हो कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन उनके इमोशनल कनेक्शन पे भी जुड़ा रहेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मैरिड वाले सिचुएशन है, 2 ऑफ कप्स वाले सिचुएशन में है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, या आप इस पर्सन के सोलमेट हो, ओके, या आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंडशिप टाइप के सिचुएशन में थे, बहुत क्लोजनेस था, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो आपका इमोशनल बॉन्डिंग इस पर्सन से किस लेवल पे है, जैसे अभी आपके बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी एक डार्क मोमेंट चल रहा है, अच्छा सब कुछ नहीं चल रहा है, तो आपको इस चीज़ पे भी आपकी एनर्जीज काफ़ी डिपेंड करेंगी। बहुत सारी चीज़ों में उनको ऐसा लगता है कि उनको सच पता चला है। ओके, अब आपको उनका सच पता चला हो या उनको आपका सच पता चला हो, बहुत सारे केसेस में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जो चीज़ें छुपाई ना, वो इस पर्सन के सामने आ गई हैं। तो इनको ये तो पता है कि आप इनसे कनेक्टेड हो, ओके, मगर ये इस चीज़ को एडमिट करने को रेडी नहीं है। ये कहीं ना कहीं उसी बात को पकड़ के बैठे हैं, उसी जिद को पकड़ के बैठे हैं, जिस जिद की वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। फॉर दैट मैटर स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो लियो होने के काफ़ी चांसेस हैं। टावर कार्ड है हमारे पास, ओके, तो आपको वैसे भी पता होगा कि टावर कार्ड है हमारे पास और लियो, और हमारी एनर्जीज इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में भी आपको ये पर्सन आपको अपने सामने झुकाना चाहेगा। ये पर्सन आपसे एक सॉरी या एक ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है जिसमें आप बोलो कि आप गलत थे और ये सही थे। ओके, तो ये आपके अपने पर्सनल एनर्जीज पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सही था कौन गलत था। ओके, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लाइक मैरिज टाइप के सिचुएशन में थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी जिनका रिलेशनशिप ग्रो ही कर रहा था। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सेपरेशन से, डिवोर्स से, इन सारी चीज़ों से होके गुजर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका बस अभी सेपरेशन लाइक इनिशिएट हुआ है, नो कॉन्टैक्ट अभी बस शुरू हुआ है, पोस्टपोनमेंट। तो बहुत सारी चीज़ों को ये देख के समझ के फिर भी उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, अपने माइंड को लाइक एक दिलासा दे रहे हैं कि चलो आगे जो जैसा होगा देखा जाएगा। अलोननेस, तो काफ़ी जो थिंकिंग प्रोसेस है, ओके, उसमें इन्फ्लुएंस की एनर्जी तो नज़र आ ही रही है, मगर ये अपने जर्नी में किसी और पर्सन को अपने साथ अभी लेकर के नहीं चल रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन और लोगों की बात सुन रहा हो और लोगों की बात सुनने में इंटरेस्टेड हो, बट कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हो कि ये पर्सन दूसरों के ओपिनियंस पे अपने जजमेंट्स को ले रहा है, तो नहीं, इन्फ्लुएंस है मगर जजमेंट्स कहीं ना कहीं खुद के भी हैं इस पर्सन के। तो अभी इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ तो आपको कह सकती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपको काफ़ी समय बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। ओके, तो अभी अगर एक्शन लेना होगा, ये अगर ऐसे सोचेंगे कि हाँ चलो ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, तो वो उन चीज़ों को ना पोस्टपोन करेंगे, लंबा समय लेंगे, खींचेंगे उन चीज़ों को। ओके, और खुद भी अकेले रह के देखना चाहते हैं कि भाई होता क्या है। अगर आप और ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, इनको अकेला छोड़ दिया जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो यहाँ पे लोनली हूँ, अगर मुझे लाइक मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर क्या करेगा ये देखते हैं। ओके, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत पर्पसली भी की है कि अभी थोड़े टाइम इस सिचुएशन को चलने दो ताकि आपको भी एक लेसन मिले। ओके, अब ये लेसन जो है उनके मन में है कि वो सही है आप गलत हो, आपके मन में होगा कि वो गलत है आप सही हो। तो उसमें इस पर्सन के अंदर जो एनर्जी है वो इतना ज़्यादा लाइक, आप वैसे भी देखो ना कि वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज लियो साजी, यहाँ से हमारे पास लियो की साजी, तो लियो की एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कितने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पे आपके
पार्टनर की एनर्जीज चल रही हैं तो वो भी आपको लाइक दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो तुमने गलती करी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक हैप्पीनेस वाला सिचुएशन आप अपने रिलेशनशिप में ज़रूर इमेजिन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई हैप्पीनेस वाला सिचुएशन नहीं आएगा, कभी विक्ट्री नहीं आएगी, बट उससे पहले आपको बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट अपने लिए, उनके लिए, सबके लिए क्रिएट करना होगा। उनको ऐसा लग रहा है, देखिए अभी उनके पास ऑप्शंस भी हैं जिससे वो बात कर सकते हैं। अब ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके पास गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ ऐसा सा है। ऑप्शंस में कोई भी हो सकता है। एक अच्छा दोस्त हो सकता है जिसके पास वो जा करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक अच्छी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे वो अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा शेयर कर पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये चीज़ मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ। ऑफकोर्स इस पर्सन का भी हैप्पीनेस इसी सिचुएशन में, मगर वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। ओके, वो आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं है, ये रिलेशनशिप चले ना चले, ये रिलेशनशिप में जो भी हो उनको कोई लेना देना नहीं है इस सिचुएशन से, वो आपको ऐसा ही दिखाएंगे। बट आपको इस चीज़ पे बिलीव करने से पहले 100 बार सोचना होगा, बिकॉज आपको पता है कि सिचुएशंस क्या हैं क्या नहीं हैं। ओके, बहुत मिस्टीरियस वे में देखिए ये पर्सन आप पे नज़र भी रखता होगा, लाइक नज़र रखता होगा इन द सेंस कि ये आपके बारे में जहाँ तक हो सके अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल आइडिया लेस, क्लूलेस टाइप के नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है इनको कोई आइडिया नहीं है। इनको भी ऐसा लगता है कि आप शायद किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो, किसी और की बातें सुन के कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो इनको पसंद नहीं है। ओके, तो बहुत सारे थॉट्स को ना, या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने आपको बोला होगा कि भाई अभी कुछ मेजर कनेक्शन में चलते हैं या एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में चलते हैं, तो आपने अपना टाइम लिया होगा, तो वो भी अपना टाइम ले रहे हैं। आप देख रहे हो, वो भी अपना टाइम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करा रहे हैं, आपको आप ही के सिचुएशंस से गो थ्रू करा रहे हैं। ओके, कप्स की एनर्जी हमारे पास तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं। कट टू कट बोलेगा ये पर्सन, टू द पॉइंट बात करेगा, कभी कभी बहुत हर्टफुल बातें भी करेगा। ओके, तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतनी ज़्यादा नफरत तुम्हें मुझसे क्यों है, मुझे ये बता दो। ओके, उनके बात करने के तरीके से कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं, इस टाइप के सिचुएशंस आपको लग सकते हैं। ओके, तो हम लोग कुछ और कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और क्या चीज़ें आती हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा। अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि उनके नेक्स्ट एक्शन में वो चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे। दी हैंग्ड मैन, तो आप देख रहे हो दी हैंग्ड मैन बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, तो ये आप थोड़ा गलत सोचो। 2 ऑफ कप्स बार बार आपके रीडिंग में आ रहा है, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, या आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके वजह से इस बार भी आप दोनों का कनेक्शन आमने सामने आके पड़ा हुआ है, सामने आ गया है। ओके, तो एक तो फाइनेंशियल एनर्जी पे भी फोकस करने की और जिद है इस पर्सन के अंदर, मैं क्यों झुकूं, आप झुको। ओके, करेक्शन ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में करेक्शन ये नहीं चाहते हैं, मगर ये मेजर इश्यूज को 1-on-1 नहीं देखना चाहते हैं। ओके, तो मेजर इश्यूज को ये पर्सन एड्रेस नहीं करना चाहता है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी मैं तो अपना टाइम लूंगा। ओके, और विक्टिम की एनर्जी, अगर बार बार आप बात करने के क्रम में आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये अपने आप को ही एक विक्टिम समझ रहे हैं, अपने आप को ही वो पर्सन समझ रहे हैं कि भाई मेरे साथ ही गलत हुआ है। ओके, बट कनेक्शन ऐसा स्ट्रांग है कि आप उनको नहीं भूल पाते, वो आपको नहीं भूल पाते हैं, और ये सारी दिक्कतें आप लोगों को आती रहती हैं। लाइक 2 ऑफ कप्स, बहुत बहुत डीप कनेक्शन। ओके, एक बात तो है कि आपको इस पर्सन से मिलना था, आपकी डेस्टिनी थी, इस पर्सन को आपके लाइफ में आना था, इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में आया। ओके, और इन्होंने आपको बहुत अच्छा एक टाइम भी दिया है, अच्छा एक यूनियन भी दिया है। तो अब जब ये चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, चीज़ों को ऐसे ले रहे हैं जैसे कि इनको मतलब लग रहा है कि बहुत टाइम है इनके पास, बहुत सारा टाइम है जिसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं। बट कमिंग टाइम आपके लिए गुड होगा। ओके, आपको अपने माइंड को शांत करना होगा, अपनी एनर्जीज को क्लियर करना होगा, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना होगा, इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी भेजनी होगी। कमिंग टाइम फिर आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप होपलेस हो गए हो, ओके, कभी कभी आपके पार्टनर को भी यहाँ होपलेस लगता होगा, नेक्स्ट एक्शन में अगर आप देखते हो तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि आप कुछ नहीं करने वाले हो, कमिंग टाइम में आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो। ओके,
ओके, कोई एक्शन नहीं लेने वाले, तो उनके भी मन में ये फीलिंग आती होगी कि भाई मैं ही एक्शन लूँ क्या, वो कोई एक्शन नहीं लेगा। ओवर थिंकिंग तो है इस पर्सन के अंदर, ओवर थिंकिंग कर करके इन्होंने अपने दिमाग को पूरे स्ट्रेस से भर लिया होगा। ओके, आप इनसे जाके पूछो, इनका मन अपने काम में बहुत मुश्किल से लगता होगा, और जब लगता भी होगा तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन्स आते होंगे। ये बहुत लोग तो ऐसे सिचुएशन में भी फंसे होंगे कि उनके लिए एक सिलेक्शन है कि भाई फैमिली को चूज़ करो या अपने पार्टनर को चूज़ करो, सोसाइटी को चूज़ करो या अपने पार्टनर को चूज़ करो। तो एक दो राहे पे खड़ा इंसान जो अपने डिसीजंस को नहीं ले पा रहा है, तो उनके नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगा डीले। ओके, और डीले की जो एनर्जी है मतलब वो थोड़ा समय लेंगे। ओके, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपको आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज़ को क्लीन करना होगा, अपने एनर्जीज़ को क्लियर करना होगा, साफ करना होगा। इतने स्ट्रेस में, इतने एंजाइटी में आप रिश्ते को आगे बढ़ा पाओ बहुत मुश्किल है, इतने ज़्यादा पेन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तीसरी जो चीज़ होगी वो होगा इनके लिए सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों, सबके केस में तो नहीं बट बहुत सारे लोगों के केस में सिलेक्शन का टाइम आएगा, या तो इस राह या तो उस राह। तो वो बहुत वैसे से सोचेंगे चीज़ों को। ओके, तो ये एक चीज़ है। अभी यहाँ पे आप जैसे ही अपनी एनर्जीज क्लीन करोगे, आप जैसे ही मेडिटेशन करना शुरू करोगे, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, वैसे ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी सही और सुधरने लगेंगी। चौथा, इस पर्सन में जिद भी है कि मैं क्यों जाऊँ, वो जाए, वो आए। खुद को ही एक विक्टिम समझ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे साथ ही गलत हुआ है इस सिचुएशन में। तो जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है इस सिचुएशन में, तो आपको पता है आप कोई एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स तो ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी आपका जो भी प्रॉब्लमैटिक सिनारियोज दिखा रहा है वो कमिंग टाइम में स्टेबिलिटी को जाएगा। और जिस तरीके से अचानक से चीज़ें खराब हुई हैं वैसे ही स्टेबिलिटी भी अचानक से आएगी, मगर आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करना होगा, कुछ मंत्रास चैंट करने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हो सके। अभी हर छोटी छोटी बात पे इशू बनाना आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए सही नहीं होगा। अगर आपके पार्टनर हर छोटी छोटी बातों पे इशू बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप दोनों के आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे से लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्लियर विजन रखने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, हमें अपने रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में ले जाना है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आप दोनों का फाइनेंशियल लाइफ एक और ज़्यादा फोकस चाहता है, उसी तरीके से आपका रिलेशनशिप भी एक करेक्शन चाहता है। तो आपके रिलेशनशिप में करेक्शंस चाहिए। जो चीज़ें जैसी चलती आई हैं वैसे चलेंगी तो बहुत मुश्किल होगा चलाना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने भी माइंड को फ्री करना होगा। इतने स्ट्रेस में आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो या एक रिलेशनशिप के वापस आने की दुआ कर रहे हो, तो आप तो स्ट्रेस ही मांग रहे हो ना अपने लिए। स्ट्रेस ही की एनर्जी से इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो तो स्ट्रेस ही वापस आएगा ना आपके पास। तो आपको हैप्पीनेस और पॉजिटिव फीलिंग्स पे चलना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी पड़ेंगी। और ये आपका पर्सनल कॉल नहीं होगा, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो दिस हैज़ बीन वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी। फॉर दैट मैटर यहाँ से भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के काफ़ी चांसेस हैं इस पर्सन के। तो इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपको कोई मेजर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एक और लास्ट बार मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी सो दैट हम लोग जान सकें कि एग्जैक्ट कुछ ऐसा। तो अभी वो वेट करेंगे, ओके, वेट करेंगे कि कुछ हो, आप कुछ करो, आप कोई स्टेप लो या कुछ भी ऐसा। वेट की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये पर्सन आपसे मिलने के लिए भी आए। और किसी किसी लोगों के लिए ये सेपरेशन हो सकता है आगे भी थोड़े समय तक कंटिन्यू करे, थोड़े समय तक। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फॉर एवर के लिए, बट हाँ एनर्जीज चेंज होती हैं, बट थोड़े समय के लिए कंटिन्यू करे। आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है कि अच्छे से रहो या बुरे से रहो, एक दूसरे के ही साथ रहना पसंद करते हो। प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी आप लड़ाइयों, झगड़ों, इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर रहो। आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अप्स एंड डाउन से जा रहा है और उसमें अगर आप लोग अपने बॉन्डिंग में नेगेटिविटी को एंटर करने देते हो तो बहुत मुश्किल होंगी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लमैटिक होंगी चीज़ें। ओके, खुद से सामने से तो अभी नहीं आ रही है इनकी एनर्जी की सामने से बात करने आएंगे, बट हाँ ये आपके कॉल का, मैसेज का या आपसे मिलने का
इन सारी चीज़ों का इंतज़ार करेंगे। ओके, और ये एक ऐसा थॉट पैटर्न है, द डेविल की एनर्जी है। तो जहाँ तक हो सके अपने रिश्ते में छोटे छोटे जो पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं उसको और लोगों से थोड़ा छुपा के रखने की कोशिश कीजिए। और अभी अपने, जैसे ही हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप को इतना फ्लॉन्ट किया, या आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि और लोगों को देख के ऐसा महसूस होता होगा कि भाई इसका रिलेशनशिप एकदम माइंड ब्लोइंग सा है। ओके, तो उस चीज़ से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सेव करने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बचाने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हैं। तो वो, और दूसरी बात ये कि इन्फ्लुएंस मत आने दीजिए, चाहे आपके फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स किसी का भी इन्फ्लुएंस है, या उनके फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स किसी का भी इन्फ्लुएंस है, उसको रिलेशनशिप से बाहर रखने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका पेनफुल सिचुएशन है इसमें भी आपकी बॉन्डिंग बरकरार रहेगी, बट किसी किसी के लिए सिचुएशंस थोड़ा आगे जा करके अप एंड डाउन हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज भी बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव प्रेयर्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, ऐसे ट्राई कीजिए कि आप दोनों की बॉन्डिंग एकदम लाइक पहले जैसी हो जाए, जितना अच्छा आप लोग एक दूसरे को अभी भी आप लोग समझ पाते हो। ऐसा नहीं है कि उनको कोई पेन है तो आप नहीं समझ पा रहे हो, या आपको कोई दिक्कत है तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। सी प्रॉब्लमेटिक है आपका सिनेरियो, मगर आप दोनों का प्यार भी है एक दूसरे के लिए, और जो प्यार है वो सच्चा है, और सच्चे प्यार के लिए आप आगे भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आप और आपके पार्टनर कर सकते हो। बट अभी आप दोनों के बीच में एक नेगेटिविटी आ गई है कि जो चीज़ें आपस में समझ भी आती हैं वो भी एक दूसरे को समझाने में काफ़ी मुश्किल होती है। आपको लगता होगा कि मैंने अगर ये बात बोल दिया तो पता नहीं इस पर्सन का रिएक्शन कैसा होगा। उधर से सामने वाला पर्सन बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी रहा है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अल्कोहलिज्म, ड्रग्स या इन सारी चीज़ों में भी पड़ गए होंगे, या गलत संगति, गलत लोगों के साथ, या नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोगों के साथ भी हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर किसी के पार्टनर अल्कोहलिज्म में है या स्मोकिंग में है, बट किसी किसी के पार्टनर्स हो सकते हैं। या एक ऐसा केस हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो हमेशा दूसरों का नेगेटिव चाहते हैं और नेगेटिव बोलते हैं। इस टाइप के लोगों के चक्करों में पड़ गया हूँ, तो उनका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज पे नज़र आ रहा है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि ये सिचुएशन टावर मोमेंट जो है वो थोड़े समय ज़्यादा तक कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे आपके साइड से लिए जाने के इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि फिर से आपके रिश्ते में जैसे स्टार्टिंग में आपने बॉन्डिंग करना शुरू किया था, जैसे स्टार्टिंग में कोई तो एक तरीका रहा होगा जिस पे आप लोग मिलना बात करना स्टार्ट करे होगे। ओके, तो वो चीज़ आप लोगों को कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर से उसी तरीके से एक माइन्यूट रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कीजिए, और अभी उनको उनके पॉइंट्स को आपको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब उनकी एनर्जीज आप क्लीन कर लोगे, आप उनको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेज दोगे, उसके बाद आप उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करना कि मे बी आप जिन चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हो वो गलत है, तो वो शायद एक स्टैंड लेने में सक्सेसफुल रहें या एक स्टैंड लेने के लिए रेडी हो जाएं। ओके, दो राहे पे खड़ा ये इंसान ऑफकोर्स स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में चाहता है और इस चीज़ को एंड नहीं करना चाहता है, बट एक ब्लॉकेज की वजह से, एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो की वजह से आप दोनों की चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही हैं। तो कमिंग टाइम में चीज़ें अच्छी होने के चांसेस हैं। वो अपने साइड से कोई मेजर एक्शन नहीं लेंगे, मगर आपका इंतज़ार करेंगे, आपका वेट करेंगे, और आप जब कनेक्ट करोगे तो उस चीज़ को बहुत ओपनली एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है इनिशियली फिर से आप लोग कनेक्ट करो तो लड़ाइयाँ हो, मगर उससे आपको वरीड नहीं होना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं होंगी, नेगेटिव चीज़ें नहीं चलेंगी, आपके रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेगी। तो अगर आप जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम में हो तो ऑफकोर्स आप अपने ट्विन फ्लेम के अकॉर्डिंग अपनी हीलिंग करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं जानते हो तो आप नॉर्मली इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।